दोस्तों, एक यूनिट 15 सवाल सिलेक्शन पक्का नीट 2021 में। अब प्रश्न होता है वो यूनिट कौन सी है और वो सवाल कौन से हैं जो आपको कल मिलेंगे, जिसको आप उम्मीद है कि शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच में हल करेंगे 12 सितंबर 2021 को। बेटा, उस यूनिट का नाम है मैकेनिज्म और वो कौन से 15 सवाल है समझ लीजिए। इनको हमने 3 भागों में बांटा है पूरी मैकेनिक्स को। पहले भाग में आपने पढ़ा होगा यूनिट, डायमेंशन, सिग्निफिकेंट नंबर और एरर्स। बेटा, इन 4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 1 से 2 सवाल आते हैं, हम एक मान के चल रहे हैं। फिर आपको 1 डायमेंशन मोशन में आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस पूछा जाता है, एक सवाल वो पक्का आएगा। इसके बाद आप वेक्टर्स पे आएंगे, एक सवाल वो आपसे पूछेगा ही वेक्टर मैकेनिज्म पे। इसके अलावा आप देखते हैं एक सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन से जरूर पूछा जाता है और सर्कुलर मोशन से तो 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। हम एक भी मान लें तो कुल मिला के इस पार्ट से 5 सवाल आपके पक्के होते हैं। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। सिग्निफिकेंट के रूल्स याद रखिएगा कि वो 5 रूल मैंने आपको क्या बताए थे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जब होता था तब सिग्निफिकेंट में क्या बताया था, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। इसके बाद जो अगली पार्ट बनेगी वो है आपका फोर्स, फ्रिक्शन, चेंज इन मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी और सेंटर ऑफ मास। आप देख रहे हैं फोर्स और फ्रिक्शन, एक एक दोनों सवाल आ रहे हैं। फोर्स से मैं देख रहा हूं कि सूडो फोर्स पे काफ़ी काम हो रहा है, फ्रिक्शन पे भी एक थ्योरेटिकल सवाल आता है। चेंज इन मोमेंटम तो आप देख ही रहे हैं कि आपका जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे आता है, या चेंज इन मोमेंटम पे तो आपके पास आता ही सवाल है। वर्क, पावर, एनर्जी से 2 सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। और सेंटर ऑफ मास से भी मैं देख रहा हूँ एक सवाल आपके पास आता है। तो कुल मिला के 5 सवाल तो दोस्तों ये भी हो गए। अब आइए पार्ट 3 के पास चलते हैं, जिसको हमने 3 चैप्टर में बांटा है, रोटेशनल, ग्रेविटेशनल और सिंपल हार्मोनिक मोशन। रोटेशनल में आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से भी निकालता है। रोटेशनल की जो इक्वेशंस हैं उनमें से भी सवाल बन रहा है। साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स मिल रहा है, और कई बार तो देखते हैं कि टॉर्क निकाल लेता है, केवल क्रॉस प्रोडक्ट करा लेता है आपसे। तो यानी कि 2 सवाल तो पक्के हैं रोटेशन से। आगे चलते हैं ग्रेविटेशनल से, वहाँ पे भी 2 सवाल पक्के हैं। आप देख रहे हैं कि वेरिएशन इन जी में पूछ रहा है, साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे भी पूछ रहा है कि यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितनी एनर्जी में चेंज होगा। अच्छी तरह सिखाया है। हाँ, बहुत दिनों से टाइम पीरियड वाले सवाल नहीं आ रहे। T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ, ध्यान रखिएगा, रेशियो होता है, निकल आता है। यानी 2 सवाल यहाँ से। SHM से आप देख रहे हैं कि 3 सवाल तक आपके बन रहे हैं, 2 भी मान लें तब भी तो बेटा 6 बन रहे हैं। उसको कितना भी घटा दें तो भी 5 सवाल हैं। तो ये 3 यूनिट, 1 यूनिट, 3 पार्ट, 5 15 सवाल, 1/3। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी लाइफ बदल देगी। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं कि ये सवाल मिलेगा, इसको ऐसे करेंगे। कल फिर मिलेंगे शाम को, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।